Good morning, everyone. मॉर्निंग। Good morning. Good morning. चैप्टर 3 द मिरेकल ऑफ योर माइंड का चैप्टर 3 शुरू हो चुका है। रीड आप करूं? हाँ जी प्लीज। मुझे याद है कुछ साल पहले मैंने न्यूयॉर्क रोचेस्टर में एक शराबी का इलाज किया था। उसने मुझसे कहा, मैंने 6 महीने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी। और मैं खुद को बधाई दे रहा था। मेरे सभी दोस्त मेरी पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि मुझ में कितनी अद्भुत इच्छा शक्ति है। उन्होंने आगे कहा, फिर मुझ पर एक अनियंत्रित आवेग हावी हो गया और मैं 2 सप्ताह से नशे में हूँ। इस आदमी के साथ बार बार यही होता था। उसकी इच्छा शक्ति के बल पर उसकी वासना का कुछ समय के लिए दब जाती थी, लेकिन लगातार दबाने की कोशिश से मामला और बिगड़ जाता था। बार बार की असफलताओं ने उसे यह यकीन दिला दिया था कि वह अपनी इस तीव्र इच्छा या जुनून को नियंत्रित करने में पूरी तरह लाचार और शक्तिहीन है। लाचारी का यह विचार उसके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता था, उसकी शक्तिहीनता को बढ़ाता था और उसके जीवन को बर्बाद कर देता था। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना सिखाया। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो विचार या इच्छा साकार हो जाती है। हम लोग जो अभी अवचेतन मन को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि कोई भी चीज जब जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो क्या कुछ समय तो हो जाती है लेकिन लंबे समय तक वो नहीं टिकी रहती है। तो यहाँ पे भी जैसे ये जोसेफ मर्फी ने कहा है कि जब वो इलाज कर रहे थे एक शराबी का, तो वो शराबी ने आके क्या शेयर किया कि मैंने 6 महीने तक एक बूंद भी शराब नहीं पी है। और शराब की जगह आप क्या करेंगे, आपको जो लत छोड़नी है, चाहे वो चाय की हो, सोशल मीडिया की हो, मीठे की हो, आप देखिए, आप हर समय जब भी जो वो शब्द आएगा ना शराब का, उसकी जगह आप अपने वो वर्ड रखेंगे जो आपको छोड़ना है। वो वही आप रख के पढ़ेंगे, वही आप रख के सुनेंगे कि अच्छा ये चीज ऐसी थी, अब मुझे इसमें ऐसे काम करना है। तो जब उसने ये चीज शेयर की अपने फ्रेंड से, तो फ्रेंड्स लोग सब लोग बोले ना, अच्छा तुम इतना पीते थे अब नहीं पी रहे हो, अरे वाह क्या इच्छा शक्ति है ना तुम्हारी, मस्त है। हम लोग भी तो ये बोलते हैं ना, अच्छा तुम चाय छोड़ चुकी हो, 6 महीने तक नहीं पी रही, इसका मतलब अब नहीं पियोगी। लेकिन जब हम लोग जबरदस्ती कोई चीज करते हैं अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, वो इच्छा शक्ति से कर रहा था ना, तो फिर कहीं ना कहीं पे एक वो पॉइंट आता है जब वो रुक नहीं पाता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, कुछ एक आवेग आया, कुछ ऐसा मोशन आया, हाँ इमोशन, कुछ तो ऐसा हुआ कि वो फिर से उसकी शुरू हो गई। जैसे मेरी चाय शुरू हुई थी, मैंने 1 महीने तक नहीं पी, जहाँ थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, मैंने चाय वापस शुरू हो गई। अब मैं अवचेतन मन के द्वारा मैंने फिर से शुरू की है, मैंने भी उसको बंद किया है। 3 हफ्ते हुए हैं, मैं इस बुक में भी पढ़ के मुझे लग रहा है कि और मुझे हेल्प मिल रहा है उसको अब हमेशा के लिए बंद करने के लिए। आप भी देखिए आप कैसे, क्या चीज आपको छोड़ना है। तो उस आदमी के साथ भी बार बार यही होता था, वो जबरदस्ती करता था, इच्छा शक्ति लगाता था, वो होता भी था सफल, लेकिन कुछ दिनों के लिए होता था, फिर बाद में अचानक से कुछ ऐसा होता, उसकी इच्छा होती या कहीं किसी को पीते हुए देखता, उसका मन करता, फिर से वो चालू हो जाता। अब बार बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेज गया कि तू शुरू तो करता है, तू बंद तो करता है उसको, तू रोकता भी अपने आप को, लेकिन फिर तू असफल हो जाता है। अब ये असफलता वाली, लाचार वाली जो है ना, ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई कि तू नहीं कर पाएगा, तू कितना भी कोशिश कर ले तू छोड़ तो पाएगा नहीं, ये बात उसके दिमाग में जाके बैठ गई। अब जोसेफ मर्फी जो लेखक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, दोनों के बीच में तालमेल मिला के कैसे उसको छोड़ना है वो सिखाया उन्होंने। उसको हम लोग सीखते हैं आगे। उसके तर्कशील मन ने स्वीकार किया कि यदि उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया था तो उसे सकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया जा सकता है था। उसके मन में यह विचार आया कि वह सफल हो सकता है। उसने इस तथ्य के बारे में सोचना बंद कर दिया कि वह इस आदत पर काबू पाने में असमर्थ है।
इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसके उपचार में उसकी अपनी सोच के अलावा कोई बाधा नहीं है। इसलिए अधिक मानसिक प्रयास या मानसिक दबाव की कोई आवश्यकता नहीं है। बल का प्रयोग करना यह मान लेना है कि विरोध मौजूद है। जब मन किसी समस्या पर काबू पाने के साधनों पर केंद्रित होता है तो वह बाधा से चिंतित नहीं रहता। यह व्यक्ति अपने शरीर को आराम देने, नींद भरी सुस्त ध्यान मग्न अवस्था में जाने का अभ्यास करता था। फिर अपने मन में वांछित परिणाम की कल्पना भर लेता था, यह जानते हुए अवचेतन मन इसे सबसे आसान तरीके से पूरा कर देगा। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसे आजादी की बधाई दे रही है और कह रही है, पापा, आपको घर पाकर कितना अच्छा लग रहा है। शराब की वजह से उसे अपना परिवार खो दिया था। उसे उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी। उसकी पत्नी उससे बात नहीं करती थी। वह नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से निर्धारित तरीके से बैठकर ध्यान किया करते थे। जब उनका ध्यान भटक जाता तो वे उसे अपनी बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर, उसकी आवाज की विशेषताओं और अपने घर के दृश्य पर वापस ले आते थे। यह सब उसके मन का पुनर्निर्माण था। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। उन्होंने इसे जारी रखा। वे दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि देर सवेर में वे अपने अवचेतन मन में मानसिक चित्र को स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि चेतन मन कैमरा है और उनका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर वे चित्र को अंकित और प्रभावित करते हैं। इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका पूरा उद्देश्य चित्र को अंकित करना और उसे अपने मन में विकसित करना था। आपकी फिल्म अंधेरे में विकसित होती है, उसी प्रकार आपका मानसिक चित्र अवचेतन मन के अंधकारमय कक्ष में विकसित होता है। यह समझते हुए कि उनका चेतन मन कैमरा है, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई मानसिक संघर्ष नहीं हुआ। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने विचारों को समायोजित किया और अपना सारा ध्यान अपने सामने के दृश्य पर केंद्रित कर दिया। वे उसकी वास्तविकता में इस कदर डूब गए मानो कोई स्पंज पानी सीख सोख लेता है। यह एक प्रकार का मानसिक तल्लीनता का अनुभव है जिसमें आप पूरी तरह से चित्र से जुड़ जाते हैं और कभी-कभी आप अखबार का लेख पढ़ने में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप किसी प्रियजन की बात भी नहीं सुन पाते। पढ़ लो आगे। नहीं, इतना कर लेती हूँ पहले। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग जबरदस्ती किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं ना, आप अपने बच्चों को देखिए। जब आप जबरदस्ती उनको रोकने की कोशिश करते हैं ना कि खेलने मत जाओ, तो वो और ज्यादा जिद करते हैं ना कि नहीं, मुझे तो जाना ही जाना है। या कोई भी चीज वो मांगते हैं और आप जितना उनको मना करते हैं वो उतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि मुझे वो काम करना ही करना है। लेकिन जब हम प्यार से बैठ के उसके माइंड को समझाते हैं कि बेटा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे करने से ये चीज होगी, तो फिर बच्चे समझ भी जाते हैं। सेम चीज हमारे माइंड के साथ भी है। फिर हमारे दिमाग में क्या बात सेट हो जाती है कि अच्छा, तू छोड़ तो पाएगी नहीं इसको। मीठा देखती तो खाने लग जाएगी, तू बोलती जरूर है हर समय कि मीठा छोड़ देगी, लेकिन मीठा देखती तो शुरू हो जाती है। ये तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने माइंड को ये कहेंगे कि ठीक है, अगर कोई भी नकारात्मक, कोई भी निगेटिव चीज अगर मेरे दिमाग को प्रभावित कर सकती है तो पॉजिटिव भी तो प्रभावित कर सकती है ना। मैं उसको वैसे भी तो सेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बार बार उस बात को ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। मैं 4 दिन के लिए ना मीठा बंद करती हूँ, फिर मीठा कहीं से आता है मैं तुरंत शुरू कर देती हूँ। नहीं, अब हम लोग इसको आराम आराम से करेंगे। मानसिक प्रयास या मानसिक दबाव की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे अच्छे से लिखा है। अधिक मानसिक प्रयास या मानसिक दबाव की कोई आवश्यकता नहीं है। बल का प्रयोग करने का मतलब ही कि वहां पे कुछ रेसिस्टेंस है। आप जितना रेसिस्ट करोगे उतना परसिस्ट होगे। वो बोलते ना कि जितना ज्यादा आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे उतनी ही लौट के वो वापस आएगी। बल्कि आप उसको विरोध करना, दबाव डालना, जबरदस्ती करने का काम ही नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अपने आप को फिर से हर चैप्टर में ये बात बताई गई है कैसे करना है। पहले शांत होके बैठना है। शांत होके बैठना मतलब अपने शरीर को पहले शांत करें, आराम से बैठे।
हड़बड़ में काम करते हुए अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेगी। उसके बाद लंबी गहरी सांस लें। जितनी लंबी गहरी सांस आप जब लेते हैं ना, तो आपने भी देखा होगा कि आप कहीं ना कहीं नींद की अवस्था में जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो जाता है। तब फिर आपका जो भी बात आप बोलते हैं वो सारी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। फिर आप आराम से वही सोचेंगे जो आपको चाहिए। अब जैसे किसी को सपोज मीठा छोड़ना है। मीठा छोड़ना तो आपको क्यों छोड़ना है? ताकि आपकी बॉडी स्लिम हो जाए। आपका वेट जो होता है ना, एक आइडियल वेट मुझे इतना चाहिए है, या मुझे ब्लड का शुगर का लेवल इतना चाहिए, इसीलिए मुझे मीठा छोड़ना है। मैजिक बुक में भी, काउंटडाउन टू रिचेज में भी, हर बुक में हमने देखा है कि हम लोगों ने विजन बोर्ड बनाया। विजन बोर्ड क्यों बनाया? ताकि उसको हम देख सके। जब भी हम लोग भूल जाते हैं, काम करते करते में नहीं ध्यान रहता ना, विजन बोर्ड को देखते हमें याद आता, अच्छा मेरा ये गोल है, मुझे इस तरीके का दिखना है। तो अब हम वही कल्पना करेंगे जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, जो शराबी था वो क्या करता था, इतनी ज्यादा उसकी शराब पीने की लत थी कि वो अपने घर से ही बाहर हो चुका था। घर वालों के साथ नहीं रहता था। कि उसकी बीवी परेशान हो चुकी थी, न उसे बात करती, उसको घर से बाहर निकाल चुकी थी। न वो अपने बच्चों से बात कर पा रहा था, न बच्चों के पास रह पा रहा था। अब उसने क्या कल्पना किया कि जैसे ही मैं इसको बंद कर दूंगा, हमेशा के लिए मेरी शराब बंद हो जाएगी, मैं वापस अच्छा इंसान बन जाऊंगा, तो फिर मैं घर जा पाऊंगा। और घर जाके कैसी फीलिंग आएगी उसको? घर जाने के बाद उसको अच्छा लग रहा है, अपने बच्चों के साथ वो खेल रहा है, अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिता रहा है। ये चीज उसने रोज कल्पना करनी चालू कर दी। शांति से बैठ के लंबी गहरी सांस लेके अपने आप को नींद वाली अवस्था में लेके जाके फिर रोज वो कल्पना करता था कि आराम से मैं बैठा हूँ, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, घर के उस बेड को फील करना, घर की दीवारों को फील करना, बच्चों को फील करना। ये वो रोज करने लग गया समय से बैठ के। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता था, उसको अचानक से याद आ जाता, उसका ध्यान भटक जाता कि शराब दिखने लगती है, शराब की याद आने लगती है उसको। तो फिर क्या करता है, जैसे ही उसको याद आता वो अपनी बेटी का ध्यान कर लेता था। बेटी का सुंदर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा कि पापा आप वापस आ गए। वाह! उस आवाज को सुनने की कोशिश करता, अपनी बेटी के चेहरे को ध्यान देता था। तो फिर उसको लगता नहीं नहीं, मुझे तो अपनी बेटी से मिलना है, अपने ध्यान को नहीं भटकने देना है। अगेन वापस वो उसी कल्पना में चला जाता था। तो यहाँ पे लिखा भी है, यह सब उसके मन का पुनर्निर्माण था। पुनर्निर्माण मतलब जो मन के ऊपर हमारी लेयर्स आ गई ना, वो जो होती है ना, प्याज के ऊपर जितनी लेयर्स होती है फिर एक एक करके हटाते हैं, वैसे ही इसमें भी लेयर्स आ गई। अब उसका वो वापस से सही कर रहा है, और यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी। एक ही दिन से कल्पना करने से या एक ही दिन कोई भी काम करने से वो चीज हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। और हमारे अंदर क्या दिक्कत है, हम लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये हमारे सबके साथ है ये चीज। लेकिन ये क्रमिक प्रक्रिया होती है, चाहे वो मैजिक बुक सेशंस की प्रैक्टिस हो, काउंटडाउन रिचेस की प्रैक्टिस हो, चाहे ये कल्पना करने का हो, कुछ भी हो, आपको क्रम वाइज क्रम करना ही होगा, तभी वो रिजल्ट दिखाएगा। उसने भी मान लिया था कि अवचेतन मन में मैं इस मानसिक चित्र को, कि मैं अपने घर में खेल रहा हूँ, घर में बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, अपनी बीवी के साथ हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, अपने बेड पे हूँ, इस चीज को वो रोज रोज प्रैक्टिस करता था। इतना प्रैक्टिस किया कि उसने अपने उस चित्र को, उस कल्पना को अपने मन में पूरी तरह से अंकित कर लिया। और ये अंकित कब होता है? जैसे जो भी हमारी फोटोग्राफ्स होती है, सबको मालूम है ना, कोई भी फोटोग्राफ उजाले में प्रिंट ही नहीं होती है, वो अंधेरे में ही प्रिंट होती है। तो इसी तरह से जब हम शांति से बैठते हैं, अपने दिमाग में पहले शांत करते हैं, वो अंधकार में कच मतलब शांति लाना, दिमाग में कॉन्शियस माइंड को शांत करना, फिर उसको कल्पना करना, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपका अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड इस बात को ग्रहण कर लेगा कि हाँ, ये छोड़ सकता है, ये आराम से छोड़ सकता है, ये अपने घर में है। फिर वैसे ही वो चीजें होने लग जाएंगी। जैसे कई लोग के होता है ना, मैं तो मोटी हूं, मैं तो हो ही नहीं सकती पतली, चाहे कितना भी कोशिश कर लूं मैं। कई लोग बोलते हैं ना, मैं हो ही नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं खाना छोड़ती हूँ, मैं मीठा छोड़ती हूँ, मैं रात में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाऊं सोचती हूँ, लेकिन फिर 2 दिन के बाद मैं वैसा ही कर लेती हूँ। ये बातें उसने खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली है। अब इसको आपको वापस कल्पना के द्वारा, कि मैं स्लिम दिख रही हूँ, मैं वो मेरी फेवरेट ड्रेस पहन रही हूँ, आप देखें आप क्या करना चाहते हैं, उसको बार बार विजुलाइज रोज रात में आपको करना ही होगा।
और इतना शांतिपूर्वक आपको करना होगा कि सारा ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ उस कल्पना पे ही केंद्रित हो, इतना कि कोई आके भी उस कमरे में चला जाए तो आपको पता ना चले। यहाँ पे बताया भी गया कि आप इतने मग्न हो जाएं कि जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं ना, या हम लोग आजकल मोबाइल में कितने मग्न होते हैं सोशल मीडिया में, कि हमारे हस्बैंड या फिर कोई घर के परिवार के कुछ बच्चे भी आके बोल के जाते हैं तो हम सुनते ही नहीं कि वो क्या बोले। फिर बाद में बोलते अच्छा तुमने कुछ बोला था क्या, मैंने सुना ही नहीं। तो जो मग्नता आप उसमें दिखा रहे हैं वो चीज आपको अपनी कल्पना शक्ति में दिखाना है कि नहीं ये तो मैं करके रह सकता हूँ, ये बहुत आसानी से हो सकता है, उसको रोज विजुलाइज करें। ये कीजिए। वह इस वह इस मानसिक वातावरण में लीन हो जाता, इसे बार बार दोहराता और जानता था कि इससे उसे लाभ होगा। जब शराब पीने का प्रलोभन आता, तो वह जानता था कि यह उसकी कल्पना है, जो उसे शराब पीने के उस दौर में वापस ले जा रही है। इसीलिए वह उस दृश्य को बंद कर देता, मानो फिल्म को काट देता, और अपनी बेटी को देखता, उसके आलिंगन को महसूस करता, उसकी आवाज सुनता। उसकी सफलता का रहस्य यह था कि वह अपने मन में बन रही छवि को साकार करने की पूरी उम्मीद रखता था। आप एक जहाज है और विचार आपका पतवार है। पतवार अपने विचार की दिशा बदले, परिणाम स्वरूप अपने जहाज की दिशा भी बदल जाएगी। अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति और उपचार क्षमता के भंडार यानी अवचेतन मन से अभी परिचित हो जाइए। यदि आप शराबी है तो इसे स्वीकार कर कीजिए। इस मुद्दे से बचिए मत। बहुत से लोग शराबी बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। पढ़ो आगे। नहीं, इतना कंप्लीट कर देते अपने लोग। तो वो बार बार इसे क्यों दोहराता था, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में तो कोई बात इम्प्रिंट हो चुकी थी ना। तो उसको हटाने के लिए हम लोग बार बार अफर्मेशन क्यों करते हैं? अफर्मेशन इसीलिए करते हैं कि जो भी बातें हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है उसको हटाने के लिए अफर्मेशन करते हैं। लेकिन अफर्मेशन भी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के अफर्मेशन करें जो आपको वो लगे, रेजोनेट हो जिसके साथ आपको लगे कि हाँ ये मुझे फीलिंग आ रही है। यहाँ पे चैप्टर में बताया भी क्या था कि जो इंसान गरीब है वो अगर रोज बोलेगा कि मैं अमीर हूँ, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसको मालूम है घर में तो खाने के लिए दाना ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि अमीर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि मेरे पास रोज पैसे आ रहे हैं, हर तरफ से हर जगह से मेरे पास समृद्धि आ रही है, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। तो हो रही हैं बोलने से वो चीज आपका दिमाग ले लेता है। तो आप भी देखिए कि आपका दिमाग किस बात को मानता है। उसको मालूम था कि बार बार ये जो शराब की मुझे है ना वो आ रही है, झलक आ रही है, पीने का मन कर रहा है, वो मुझे अपनी ही इच्छा से मुझे दूर लेके जा रहा है। कौन सी इच्छा? अपने घर में जाने की इच्छा, अपनी बेटी से मिलने की, उसको हक करने की, उसकी बातें सुनने की, उसके साथ खेलने की। तो जैसे ही वो उसका मन भटकता था वो वापस अपने आप को उसका जो गोल है उस पे लेके आता था। तो आपको भी अपना गोल पे लाना होगा। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको ये गोल लाना होगा कि मैं उस अपनी फेवरेट ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हूँ, कितनी स्मार्ट लग रही हूँ, हर कोई आके मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कि क्या कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है। जब आप अपने गोल पे बार बार होंगे तो वो मीठा आपको दिख भी जाएगा तो आपको लगेगा नहीं हमको नहीं खाना है, छोड़ो रहने दो। जबरदस्ती नहीं, अपने अवचेतन मन की शक्ति को उपयोग करके आपको ये काम करना है। यहाँ पे बताया भी गया आप एक जहाज है और आपका विचार पतवार है। पतवार बोलने से क्या हो कि वो है ना, जहाँ हम लोग का माइंड जो है जहां हमको लेके जाता है हम वहीं पे बह जाते हैं। अभी हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है कि हाँ बहुत इजी है ना, आराम से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं, इतना दिक्कत नहीं है। और जहां ये बुक बंद होती है दोपहर में हम अपने काम में लगते हैं, हमारे दिमाग में दूसरा विचार आता है, हम लोग फिर उसमें बह जाते हैं। तो हमारा विचार हमेशा हमारी दिशा को बदल देता है। तो आपको अपने विचारों पे काम करने के लिए हमेशा कहा गया है कि अपने विचारों पे काम करें। आपका विचार क्या है, दिन भर में आप क्या सोच रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, उन पे आपको अवेयरनेस रखने की बहुत जरूरत है। अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति और उपचार क्षमता के भंडार, यानी आप हर हम लोग जो है ना, हम लोग आइंस्टाइन की तरह, बिल गेट्स की तरह, वो लोग भी इंसान है और हम लोग भी इंसान है। हमारे अंदर भी वही असीम शक्ति है, वही उपचार की क्षमता है, वही सब कुछ है जो उनके अंदर भी थी।
आइंस्टाइन ने कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड के 2% को यूज किया था, तब वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। ओनली 2% को। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी बताया गया है कि हमारा 5% जो है कॉन्शियस माइंड और 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और उसको हम लोग उतना यूज ही नहीं करते। अगर आप उसको यूज करें तो सारे सवालों के जवाब, जो भी हम लोग भटकते हैं ना, हर चीज उसी में है। जो भी लेखक होते हैं ना, आप लोगों ने देखा, लेखक हमेशा शांति में, नेचर में जाके किताब क्यों लिखता है, उसके पीछे का कारण क्या है। वहां पे क्या होता है कि उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत हो जाता है, बाहर का जो भटकाव है, लोगों को देख के जो वो भटकता था, वो सब शांत हो जाता है। फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को जब वो यूज करता है तो वहां पे उसको वो किताब लिखने के नए नए आइडियाज आते हैं। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना, नए आइडियाज बाहर जाके नेचर में आते हैं, क्यों? इसका कारण यही है कि कॉन्शियस माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना। तो वो आप घर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, और अपने आप को निद्रा की अवस्था में ले जाते हैं। और सबसे पहले हमें स्वीकार करना होगा अपनी इस प्रॉब्लम का। कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, जैसे मीठा खाने की आदत है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भागते हैं, ना ना मैं तो मीठा नहीं खाती, मैं तो एक बहुत छोटा सा टुकड़ा खाती हूँ, उससे ज्यादा तो मैं खाती ही नहीं, चाहे कितना भी मेरे सामने आ जाए। हम लोग पहले उसको स्वीकार ही नहीं करते कि हाँ मैं मीठा खाती हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मैं ज्यादा खाती हूँ। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे, उसका इलाज कैसे करेंगे? तो पहले आपको क्या करना है, पहले उसको स्वीकार करना है, ये मेरे साथ है। जब आप स्वीकार कर लेंगे तब आप उसका इलाज भी कर पाएंगे। जी, कृति जी। आपकी बीमारी अस्थिरता है, एक आंतरिक भय है। आप जीवन का सामना करने से इनकार कर रहे हैं और इसीलिए आप शराब के सहारे अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। एक शराबी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उसके पास कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती। वह सोचता है कि उसके पास है, वह अपनी इच्छा शक्ति पर गर्व करता है। आदतन शराबी साहस से कहता है, मैं अब इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन उसके पास इसे पूरा करने की कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि वह शक्ति कहाँ से आती है। शराबी अपने ही बनाए मनोवैज्ञानिक कारागार में जी रहा होता है और वह अपनी मान्यताओं, विचारों, शिक्षा और परिवेश के प्रभाव से बंधा होता है। वह अधिकांश लोगों की तरह ही होता है, यानी वह आदतों का गुलाम होता है। उसकी प्रतिक्रियाएं इस प्रकार से होती है कि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। थोड़ा सा ऊपर करिए, देखो कृति। हमारी कोई भी बीमारी जो होती है अस्थिरता से होती है। अस्थिरता और एक आंतरिक भय, ये डर है ना हमारे मन के अंदर कि ये चीज है, जबकि रियल में देखा जाए तो कोई भी बीमारी, कोई भी आदत, कोई भी जो डर होता है वो हमेशा के लिए परमानेंट होता ही नहीं है। हम लोग खुद अपना सामना करने से हमेशा डरते रहते हैं, इनकार करते हैं। इसलिए पहले का क्या कहा गया पहले वाले पैराग्राफ में कि पहले आप उसको एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं, ये मेरे अंदर है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। फिर अब हम लोग देखेंगे कि उसको अब हम लोग को दूर कैसे करना है। जब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, जैसे होपोनोपोनो में भी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना कि हाँ ये मेरे अंदर है, इसकी मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, अब मैं इसको दूर करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे जो भी आदत आपकी है, चाहे वो चाय पीने की हो, मीठे की हो, सोशल मीडिया की हो, दिन भर मोबाइल चलाने की हो, आप माने कि हाँ मेरे अंदर ये आदत है, मैं बहुत समय सोशल मीडिया को दे रही हूँ, अब इसको मैं कैसे दूर करना है उसके बारे में काम करूंगी। जब तक आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कभी उसके बारे में काम भी नहीं कर पाएंगे। एक शराबी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि उसके पास कोई स्वतंत्र इच्छा शक्ति नहीं होती। वो सोचता जरूर है कि मेरे पास है ये इच्छा शक्ति, मैं कर सकता हूँ, लेकिन रियल में देखा जाए तो क्या है, नहीं है। अगर होती तो वो बार बार अपनी बातों से नहीं पलटता, बार बार वो ऐसे डगमगाता नहीं। लेकिन उसको लगता है मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूँ इच्छा शक्ति का, रियल में देखा जाए तो नहीं है। वही चीज हमारे साथ भी है। हम लोग रोज सोचते हैं ना कि आज हम मोबाइल खाली 15 मिनट चलाएंगे, आधी घंटा चलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। अपने समय को हम लोग प्रोडक्टिव तरीके से यूज करेंगे। लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर जैसे ही उसको लेके बैठते हैं हम समय को भूल जाते हैं। जैसे मीठा देखते हैं फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर उसको खाने लगते हैं। तो आप भी देखें, बहुत ही वो उसके साथ साहस के साथ है ना, वो बोलता है ना कि मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा शराब को, लेकिन जैसे ही उसके पास जाता है वो तुरंत लगा लेता है, क्योंकि वो शक्ति
उसके पास है ही नहीं रियल में देखे जाए तो। और शक्ति कहाँ पे है? हमारे अवचेतन मन में है वो। कोई भी इंसान अपने ही मन में बनाए, अपने ही मन से जुड़ा, अपने ही मन का कैदी होता, नहीं बोलते हम लोग, अपने ही दिमाग के कैदी हैं हम लोग, अपने ही मन के कैदी हैं। जो हम लोग सोचते हैं वही हम लोग करते रहते हैं दिन भर। इसीलिए कहा भी गया कि आप एक जहाज है और आपका दिमाग एक पतवार है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ही दिन भर के उलझनों में, दिन के भर की बातों में, दिन भर दिमाग में क्या क्या चल रहा है उसी में कैद होके रह जाते हैं। कि इसने ये बोल दिया, हमें ये करना है। अच्छा, नहीं नहीं, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मान्यताएं को हम लोग मानते रहते हैं, विचारों को मानते रहते हैं, जो भी परिवेश में हमने जीवन को जिया है उसी को सच मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। जबकि जीवन उससे आगे, बहुत आगे है। वो हम समझने के लिए इस बुक्स में समझ रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। बुक्स हमें बहुत ज्ञान देती है। हर इंसान आदत का गुलाम होता है, हर इंसान, हम लोग भी हैं। 4 दिन वॉक पे जाते हैं, 5वें दिन फिर कहीं ना कहीं वो मन में आता है, अच्छा बारिश हो गई नहीं जाएंगे। बारिश हो गई फिर भी हम लोग रेनकोट लेके, छाता लेके, जिनको जाना रहता है वो तो जाते ही है ना। मैंने अनिल कपूर के एक दिन पढ़ी थी कि उनका जो है वो रोज सुबह 4 बजे वॉक पे जाते हैं। चाहे वो अगर 2 बजे भी शूटिंग से लौट के आए हैं तब भी वो 4 बजे वॉक करेंगे। रात भर पार्टी चली है तब भी 4 बजे वॉक करेंगे। सुबह 4 बजे बारिश हो रही है तब भी वो 4 बजे वॉक करेंगे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतने सुंदर तरीके से ट्रेन किया है। इसीलिए शायद आज वो अपने बेटे के साथ, या कोई भी नए अभी जो टीनेजर जो एक्टर्स है उनके साथ भी जब वो खड़े होते हैं तो उतने ही जवान लगते हैं जितने कि वो लगते हैं। कि उन्होंने काम किया अपने शरीर पे। वो सालों साल काम किया, एक दिन 2 दिन नहीं, या 2-4 महीने नहीं। उन्होंने हफ्ता दिन महीना नहीं, बल्कि उन्होंने तो सालों साल, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तब जाके आज उनको वो रिजल्ट मिला है। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अच्छी तरह से काम किया और अपनी आदत का गुलाम वो नहीं बने। रात में 2 बजे शूटिंग से लौट के आने के बाद तो उनका भी मन करेगा ना, उनका भी तो बॉडी मांगती होगी सोने के लिए कि नहीं मुझे सोना है। और हम सब लोग क्या करते हैं? रोज सुबह कभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी नींद आ रही है तो सोचते कि आज तो थोड़ी देर में सो ही जाता हूँ, सो ही जाती हूँ, इसको रिकॉर्डिंग से देख लूंगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन लाइव जो क्लास अटेंड करता है उसमें जो बातें सीखने को मिलती है, जो एनर्जी क्लास की होती है ना, वो हमेशा ही अलग होती है, आप भी देखिए। और जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं वो पूरी तरह से शिद्दत से करते हैं कि उनको रहता नहीं कि कोई मुझे देख रहा है, मैं दिख रही हूँ कैमरा में। तो आदमी ज्यादा पूरा 100% ध्यान लगा के उसमें करता है। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से यूज करिए, लेकिन एक ही चीज में नहीं, हर तरफ यूज करिए, अपने डेली लाइफ में यूज करिए। दिन भर का प्लान बनाइए कि मुझे नहीं, आज दिन भर में ये चीज करनी है और इसको मैं करके रहूंगी। आज मैं भटकूंगी नहीं, मैं अपने आदतों की गुलाम नहीं बनूंगी, मुझे ये सारी चीजें आज करनी ही करनी है। फिर आप देखिए कैसे अपने समय को ज्यादा बेहतर तरीके से आप यूज करते हैं। पढ़ ले आगे। जी। शराबी को स्वतंत्र और शांति के विचार अपने मन में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि वह अवचेतन मन तक पहुंच जाए। सर्वशक्तिमान अवचेतन मन ही उसे शराब की सभी इच्छाओं से मुक्त कर देगा। तब शराबी, जिसे अपने मन की कार्यप्रणाली नहीं समझ प्राप्त हो गई है, अपने कथनों का सही प्रमाण दे सकेगा और स्वयं को सिद्ध कर सकेगा। थोड़ा आराम अब से देखते हैं। हाँ, आपका अवचेतन मन आपकी मान्यताओं और आदतों से प्रभावित होता है। यदि शराबी इस आदत से छुटकारा पाने की तीव्र इच्छा है, तो वह पहले ही 51% ठीक हो चुका है। जब उसमें इसे छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से अधिक होती है, तो उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। दूसरा भी पढ़ लीजिए। शराबी को अपने मन को फिर से नियंत्रित करना होगा। इसके कई तरीके हैं। जब आप इच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। जब आप बुरा सोचते हैं तो बुरा होता है। ये मन के नियमों के सरल उदाहरण हैं। यदि कोई व्यक्ति दुख में डूबा रहता है तो उसे अपनी बाहरी जीवन में दुख और निराशा ही मिलती है। यदि वह अपने व्यवसाय में शांति और सौभाग्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह समृद्ध होगा। मन के ऐसे नियमों की संभावनाओं को जानना एक नई प्रेरणा और नए विश्वास को जन्म देता है।
शराबी को स्वतंत्रता और शांति के विचार को अपने मन में इस प्रकार स्थापित करना होगा कि वह उसके अवचेतन मन तक पहुंच जाए। ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन फिर बार बार वही बोल रही है। आपको शांति लानी होगी अपने मन में, और इस तरीके से स्थापित करना होगा कि मैं इसको आराम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, फिर से विरोधाभास नहीं लाना है। और अपने मन के अंदर जो भी चीज आप छोड़ना चाहते हैं ना, उससे आपको एक वो बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे इस तरीके से काम करना है, तब मैं आसानी से इस चीज से मुक्त हो सकती हूँ। उसके लिए आपको विजन बोर्ड बनाना है, क्या करना आप अपना देखिए। जब अपने अवचेतन मन से आप कहेंगे ना कि मैं आराम से कर सकती हूँ, आप अवचेतन मन को हर इंसान यहाँ पे यूज करता है। जितने भी क्लासेस में बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग यूज करते हैं। अब आपको सवाल आएगा कि कैसे? जब हमें कहीं बाहर घूमने, जैसे रोज आप सुबह नहीं उठ पा रहे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिसेस करने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए, लोग बोलते हैं ना हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। लेकिन जब किसी दिन बाहर जाना रहता है, मॉर्निंग 6 बजे की अगर आपकी फ्लाइट हो, उस दिन बिना अलार्म के आप कैसे उठ जाते हैं? उस दिन तो आप उठ जाते हैं आराम से सुबह, बिना अलार्म के। क्योंकि आप अपने अवचेतन मन में रात में ये बोल के सोते हैं कि मुझे सुबह फ्लाइट है मेरी, इतना बजे मुझे जाना है। तो उसके मन में वो दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे उठना है। उस समय आपका बॉडी भी नहीं बोलता कि आप नहीं उठ पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो अवचेतन मन में बात चली गई वो खुद ही आपको उठा देगा, आपको दोबारा सोने ही नहीं देगा। तो आप भी अपने मन की कार्य प्रणाली को समझें कि ये कैसे काम करती है, और अपने कथनों का सही परिणाम दे सकेगा और स्वयं को सिद्ध कर सकेगा। जब आप अपने अवचेतन मन में ये बात, कोई भी चीज को यूज करेंगे, चाहे किसी भी एरिया में यूज करेंगे, सुबह उठने का हो, वॉक पे जाना हो, मीठा छोड़ना हो, सोशल मीडिया का हो, जिनको सोशल मीडिया का छोड़ना हो वो आप देखिए, अगर इसको यूज करने से आपको क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप कौन कौन से काम कर पा रहे हैं, आपके जीवन में क्या क्या उपलब्धि हो रही है। और जब भी आप भटकेंगे तो देखिए कि अच्छा मेरे तो ये सारे काम है, इसमें मुझे उपलब्धि हासिल करनी है, इसलिए मुझे उसमें नहीं भटकना है। जब भी आप स्वीकार कर लेंगे कि आपकी ये लत है, आपको इसे छोड़ना है, जैसे ही आपने मान लिया कि मुझे इसको छोड़ना है, अब क्या होगा, आप 51% तो वैसे ही ठीक हो गए, क्योंकि आपने मान लिया ना उसको, और आपने ये सोच लिया कि मैं इसको करके रहूंगा, मुझे ठीक होना है। तो 51% आप वैसे ही ठीक हो जाते हैं। तो 51% तो हम लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि ये चीज मुझे छोड़नी है। अब हमें क्या करना, अपने मन को नियंत्रित करना। हाँ, मन को तो नियंत्रित करना ही होगा, सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जो भी चीज आपको छोड़नी है, ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने आएगी ही नहीं वो बात, वो आएगी, बार बार आएगी। तो जब आप छोड़ने के लिए बोलेंगे तो और ज्यादा आपके सामने आएगी वो चीज। अब आपको अपने मन में रखना है कि नहीं, मैं जैसा सोचूंगी वैसा ही होगा। तो ये बात हम हर किताब में भी पढ़ते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा ही दिखता है, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बुरा ही दिखता है। ये बहुत ही सरल नियम है ये। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, पूरा दुख में डूबा रहता था, तो उसको क्या होता है, वो गाना भी चलाएगा तो वरना यूट्यूब पे भी उसको वो दुख भरे गाने ही मिलते हैं। तो चारों तरफ उसको दुख ही दुख दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही दुख में बुरा वो डूबा हुआ है। अब जब इंसान अपने आप को खुशी में करता है तो उसको हर इंसान खुश दिखाई देता है, उसको फोन कॉल्स भी आएंगे तो खुशी लोगों के ही फोन कॉल्स आएंगे। बबीता जी म्यूट करें अपने आप को प्लीज। तो आप जो सोचेंगे, जैसा आप फील करेंगे, वैसी ही फ्रीक्वेंसी के लोग आपके जीवन में आते हैं। आप देख लीजिए, जब आप अभी किताबें पढ़ने लग गए, आपका माइंड सेट चेंज हो रहा है, तो जो निगेटिव बोल रहे थे वो लोग धीरे धीरे आपके जीवन से अपने आप ही दूर जा रहे होंगे। अब आपसे जो भी बात करता है तो बुक्स की बात कर रहा होगा, पॉजिटिविटी की बात कर रहा होगा। अगर आप यूट्यूब भी खोल रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया खोल रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ऐसी ही चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि आप वही चीजों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। हाँ कीर्ति जी। शराबी को यह समझ आता है कि वह जिस भी विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उसका मन उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है।
यदि शराबी स्वतंत्रता, आदत से मुक्ति और मन की शांति की अवधारणा पर ध्यान लगाता है और इस नई दिशा पर लगातार केंद्रित रहता है, तो वह ऐसी भावनाएं और संवेदनाएं उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को भावनात्मक रूप दे देती है। जो भी विचार भावनात्मक रूप से विकसित होता है, वह अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसे साकार कर दिया जाता है। जैसे कि अभी ये बात हुई कि अब हम लोग अगर ये मानते हैं कि इस बुक से मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, मैं अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से समझ के इसको उपयोग कर पाऊंगी। जैसे ही आपने ये सोचा, अब क्या होगा कि आपको ये किताब समझ में आने लग जाएगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम कर पाएंगे। तो आपने ये सोचा ना कि किताब पढ़ने से, ये सुबह 1 घंटा देने से मेरा पूरा दिन अच्छा होता है, मेरे जीवन में खुशियां आ रही हैं, मैं पॉजिटिव सोचने लग गई हूँ। तो आपने जैसा सोचा वैसे ही आपके जीवन में घटित होने लगेगा। और जो ये सोचेंगे कि ये सब किताब जो सुनना करना, 1 घंटा बर्बाद करना है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ये तो पैसा कमाने का एक साधन हो गया है, हमेशा पैसा की बात करते हैं, हमेशा दिमाग की बात करते हैं, दिमाग तो वही रहेगा जैसा है। आप जो सोचेंगे आपको वैसी ही चीजें दिखने लगेंगी, वैसी चीजें समझने लगेंगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि आप अपने दिमाग को किस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, कहाँ पे केंद्रित कर रहे हैं। जैसे शराबी को जो था उसको समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको नीचे करिए ना कीर्ति जी। बस, जैसे शराबी को समझ में आ गया कि मेरा ध्यान भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन मुझे क्या सोचना है, मुझे वो सोचना है, मेरा एंड गोल सोचना है, मेरा अपना परिवार सोचना है, बच्चे के साथ खेलते हुए मुझे देखना है। तो अपने ध्यान को बार बार वो इधर जा रहा है, वापस अपने जहां उसको लेके जाना वहां ले जाता है। तो आपके भी मन में आता होगा कि आज बुक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन आपको वापस अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करना है, इसी बुक से मेरे जीवन में रोशनी आएगी, मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, मुझे आगे बढ़ना है। अगर कोई कुछ गलत भी बोल रहा है, कोई निगेटिव बात भी कर रहा है, मुझे उसमें नहीं जाना है। जब आप ये सोच लेंगे तो आपको वैसी ही स्थिति परिस्थिति बार बार आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ अच्छी तरह से लिखा हो, देखिए, इस नई दिशा पर लगातार केंद्रित रहता है, तो वह ऐसी भावनाएं और संवेदनाएं उत्पन्न करता है जो धीरे धीरे स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को भावनात्मक रूप दे देती है। आप जैसा सोचेंगे ना वैसे ही आपके जीवन में होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ये बार बार बताया गया है। जो भी विचार भावनात्मक रूप से विकसित होता है वह अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। भावनात्मक मतलब इमोशनल। अगर मैं इमोशनली सोचूंगी कि हाँ मुझे बहुत खुशी हो रही है वो ड्रेस पहन के, मेरा बॉडी का फिगर क्या मस्त हो गया है, मैंने अपने आइडियल वेट को पा लिया है, तो इसके लिए तो मैं ये मीठा छोड़ ही सकती हूँ ना। मीठे के अलावा तो मैं बहुत कुछ खा रही हूँ, सब कुछ तो खा रही हूँ। मीठा ही थोड़ी ना मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरा जीवन का उद्देश्य है वो फिगर को प्राप्त करना, उस ड्रेस को पहनना, उस ड्रेस को पहन के उस पार्टी में जाना, कॉन्फिडेंट लगना, सुंदर लगना। अब मुझे वो फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को जब मैं पकड़ूंगी ना, तो फिर मैं वो मीठा देख के कभी भी नहीं भूलूंगी। लेकिन हम लोग उस फीलिंग को पकड़ के नहीं रख पाते। जब उस फीलिंग को पकड़ के रखेंगे कि मैं इस तरह से ये चीज दिख रही हूँ, हो रही हूँ, हर कोई मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, वो जो फीलिंग मेरे अंदर आ गई, तो वो अवचेतन मन को स्वीकार हो जाएगा। अब उसके सामने चाहे कितना भी मीठा आए, उसका अंदर से मन ही नहीं करेगा कि मुझे खाना है या मुझे सोशल मीडिया यूज करना है, कहीं भी कोई भी चीज उसका मन नहीं करेगा। आप भी ध्यान दें कि आपको क्या चीज छोड़नी है, उस पर आपको किस तरीके से अपने मन को यूज करना है। जी कीर्ति जी। शराबी को यह समझना चाहिए कि उसे कष्ट से कुछ अच्छा निकल सकता है। उसका कष्ट व्यर्थ नहीं गया है। लेकिन लगातार कष्ट सहते रहने से क्या लाभ है? शराब की लत को जारी रखना केवल मानसिक और शारीरिक गिरावट और क्षय का कारण बनता है। अभी इसे लालसा को ना कहना शुरू करें। यह महसूस करें कि आपके अवचेतन मन की शक्ति का आपका साथ दे रही है। भले ही आप उदासी और कपकपी से घिरे हो, अपने लिए आने वाले आनंद और स्वतंत्रता की कल्पना शुरू करें। यही प्रतिस्थापना का नियम है। आपकी कल्पना आपको मन की शांति प्रदान करेगी। आपको थोड़ी पीड़ा होगी, शराब के सहारे
इसे अभी आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाने दे। लेकिन यह एक रचनात्मक उद्देश्य के लिए है। आप इसे प्रसव पीड़ा सहने वाली माँ की तरह सहन करेंगे, और उसी प्रकार आप मन में एक बच्चे को जन्म देंगे। आपका अवचेतन मन संयम को जन्म देगा। अच्छा, काट रहे क्या है गाने के चक्कर में? जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हमें कुछ कष्ट तो सहना ही होगा। कुछ कष्ट मतलब क्या हो, जैसे अपने मन को मारना पड़ता है ना। हमें मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उसको मन को मारना है, क्योंकि हमें वो अपना एंड गोल देखना है। हमें अपनी वो बॉडी की फिगर देखनी है, या ब्लड शुगर का जो लेवल है वो देखना है। तो थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना पड़ता है। वो कष्ट सहा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। तो शराबी के साथ भी वही था। अब नहीं पीना तो उसके लिए कष्ट हो रखा था ना। कीर्ति जी थोड़ा नीचे कर दे प्लीज स्क्रीन को। नहीं, नहीं, सॉरी, ऊपर ऊपर। हाँ, ये कि नहीं पीना उसके लिए कष्ट क्यों हो रखा था शराबी के लिए, क्योंकि जो इंसान पीता है ना, एक समय के बाद जब वो नहीं पीता है, वो ना करता है, तो उसका हाथ पांव कांपना, उसको नींद नहीं आना, शरीर के अंदर अलग ही तरह की बेचैनी होना, उसका दिमाग बार बार डिस्टर्ब होना, ब्लैंक हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके साथ होती हैं। चिड़चिड़ा हो जाना। लेकिन उसको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा और उसको ना कहना शुरू करना होगा। क्योंकि जब वो ना कहेगा, वो कंट्रोल करेगा, तब उसका अवचेतन मन मानेगा कि अच्छा सही में ये अब ये चीज को छोड़ना चाहता है, मुझे इसकी हेल्प करनी है। तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना होगा कि नहीं, मुझे अपने परिवार के पास जाना है, मुझे अपने बच्चों के साथ खेलना है, अपने घर के अंदर मुझे रहना है। तो वो चीज हासिल करने के लिए थोड़ी सी पीड़ा तो सहन करनी ही होगी। थोड़ा कष्ट सहन करना ही होगा। चाहे वो कष्ट अब आपको हो सकता है मीठा ना खाने का हो, रोज वॉक पे जाने का हो। वॉक पे जाना भी कोई आनंद में न लगे किसी को, कि रोज क्या वॉक पे जाना, 1 घंटा अपने पाँव को तकलीफ देना, शरीर को तकलीफ देना, रोज जाना काम छोड़ के। लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा ही खूबसूरत आता है। तो जो भी काम आप जो भी चीज, जो भी लत आप छोड़ना चाहते हैं, जो भी आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट तो आपको सहन करना होगा, ताकि जो स्वतंत्रता आपको चाहिए जीवन में, उस आदत से बाहर निकलने की, वो डिपेंडेंसी को खत्म करने की, उसको पाने के लिए थोड़ा कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया कि जैसे एक माँ होती है, अपने बच्चे को जन्म देने से पहले बहुत ही पीड़ा से गुजरती, वो प्रसव पीड़ा से गुजरती है। लेकिन वो क्यों गुजरती है, कि उसको मालूम है कि मैं अपने बच्चे का चेहरा देख पाऊंगी, मैं अपने बच्चे को गोदी में ले पाऊंगी। उस खुशी के लिए वो उस पीड़ा से गुजरती है। तो आपको भी अपने मन को बोलना होगा कि कोई बात नहीं है, कुछ समय की बात है, इस पीड़ा से मैं जब गुजरूंगा गुजरूंगी, फिर मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको हासिल कर पाऊंगा। मैं अपनी बॉडी फिगर में आ पाऊंगी, मैं इस शराब को छोड़ पाऊंगा, मैं इस चाय को छोड़ पाऊंगी। आप देखें, जो भी आपका मन हो छोड़ने का, वो आप इजीली छोड़ सकते हैं। बस आपको वो ध्यान देना होगा कि ये कुछ समय का कष्ट है, लेकिन बाद में मेरी जो वो होगी गोल, बहुत खूबसूरत होगी। जी कर दीजिए। यहाँ रुक जाना है या कंटिन्यू करना है? ओ, सॉरी, मोबाइल नहीं था, मैंने टाइम ही नहीं देखा। थैंक यू कीर्ति जी समय का बताने के लिए। 7:30 हो गई, नेपाल में तो 7:30 भी हो गई है। थैंक यू एवरीवन, इतना शांति से सुनते रहने के, मुझे नहीं पता चला आज इतना ज्यादा बोल रहे हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना कि अपने दिमाग को कैसे हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज करना है। चाहे वो मीठा, कांता जी को मीठा छोड़ना होगा, अर्चना जी को चाय छोड़नी है, मुझे चाय छोड़ रही हूँ मैं। और आप लोग भी देखिए किस किस एरिया में आपको क्या क्या चीज छोड़ के काम करना है। जो भी चीज आपको छोड़नी है पहले वो उसमें करें, जबरदस्ती ना करें। मन को मन को समझाइए, इस चीज को छोड़ने से मुझे ये चीज हासिल होगी। हाँ कीर्ति जी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक, बढ़िया। थैंक यू जी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। कोई शेयरिंग है? नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं। आज ऑलरेडी मैंने समय आप लोग का ज्यादा ले लिया है। चलिए। मैं थोड़ा लेट जुटती हूँ तो ना। अपने मैं एक अपने आदत को मैं सही करें प्रीति जी। कल से आप नहीं अपने नहीं, सबकॉन्शियस माइंड को मतलब बोलें। मेरी मेडिटेशन चलती है। मैं आपसे मतलब मैं
वो उसको कवर कर लेती हूँ वापस। मैं फिर मेरी ग्रुप मेडिटेशन से हट जाती हूँ, मैं कोई सहज बात मार्ग नहीं के दीदी जी, आप दोपहर में इसको है ना रिकॉर्डिंग से देख लीजिए, जहाँ पे आपको कोई बाकायदा कर कंफ्यूजन लीजिए, हो, बाकायदा कर लीजिए। हाँ। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कल आप नहीं, वो मैं एकदम अच्छे से सुनती हूँ, बढ़िया समझ में आ रहा है। सभी लोग ठीक। रिकॉर्डिंग को दोबारा सुने। और हाँ सही। हर उस व्यक्ति का भी धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया, चैनल को लाइक किया करें। उससे क्या होगा, आपको जब भी कोई अपडेट होगा ना वो आता रहेगा। और कई लोग वहाँ पे थैंक यू भी लिखते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हर उस इंसान का भी धन्यवाद जिन्होंने पैसे जमा किए। और एक दो किसी ने शायद है ना, किसी का कोई आया है लेकिन वो नाम नहीं डाला उन्होंने, तो प्लीज वो मुझे ना पर्सनली नाम बता दें जिन्होंने भी डिपॉजिट किया हो, कि मुझे वो समझ नहीं आ रहा है किसका है, आपका है कि मेरा अपना पर्सनल कहीं से आया, मुझे ये भी नहीं पता है। तो प्लीज मुझे जिन्होंने भी किया हो वो मुझे जानकारी करा दे, अपना नाम भेज दें प्लीज। एंड थैंक यू एवरीवन, हमारे को इतना भरोसा करके रोज क्लास में जुड़ने के लिए, अपने दिमाग पे काम करने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद जी। कीर्ति जी थैंक यू, 4:30 से थैंक लगी यू ऑल रहती ऑफ हूँ। यू। थैंक यू। चलिए बोलिए मिलते गणेश हैं। जी। थैंक यू अतुल सर फॉर योर टेक अवेज एंड रोज तुम्हें थैंक यू। हाँ थैंक यू अतुल जी। कई लोग बोल भी रहे थे, मेरे पास मैसेज आया था कि हम लोग अगर नहीं भी कई बार जुड़ पाते हैं तो पहले टेक अवे पढ़ लेते हैं, फिर भी बाद में दिन में बैठ के रिकॉर्डिंग देखते हैं। आपके टेक अवे से बहुत लोगों को फर्क पड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू अतुल जी फॉर ऑल योर सपोर्ट। वेलकम। दीदी कल वो मैसेज डाला था, वो किस चीज का था? कौन सा मैसेज कांता जी? वो आपने डाला था ना कुछ ऐसे ग्रुप कि उसी पे। के इस ग्रुप से कर लीजिएगा ज्वाइन, उसके लिए पूछ रहे होंगे यार। अच्छा हाँ कांता जी, हाँ जो हमारे पेड ग्रुप में जो था ना, अब उसमें डेली मैसेज नहीं जा रहा। अब हम लोग जो मेन ग्रुप है बुक्स आर ब्लेसिंग बोल के, उसी ग्रुप में सारे मैसेज भेजेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग हाँ। मेन ग्रुप में है तब तो ठीक है, जो लोग मेन ग्रुप में नहीं है, सिर्फ पेड ग्रुप में है, वो लोग मेन ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बस इसीलिए था कि सारे ग्रुप में हम लोग मैसेज नहीं डालेंगे। जी रानी जी। मैं कांता जी को बोल रही हूँ, जिस ग्रुप से अभी आप ज्वाइन कर रखे हैं उसी ग्रुप में ये करना है, बुक्स आर लिंक्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। अपने थैंक यू। जीवन को बहुत